ठीक है। तो ये मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया है इसका, ठीक है। सेट का कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है। ठीक है। तो देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये सेट बिल्कुल क्या होता है, फ्लैशिंग भी होता है, ठीक है। इसको हम फ्लैशिंग भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये लोगों पे जाता है, रिस्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसका इसलिए वीडियो बना लिया ताकि मैं अगर मैं एमएमसी निकालूंगा फिर रिबॉलिंग करूंगा फिर लगाऊंगा तो क्या होगा, फिर टाइम बहुत लग जाएगा ना। तो इसलिए मैंने पहले इसको वीडियो बना लिया। तो इसको मैं देखता हूँ, पहले एक बार एमएमसी कनेक्ट करता हूँ यूएफआई के अंदर, फिर उसके बाद हम EasyJet पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले एक चैप्टर खोलते हैं। ठीक है। EasyJet यूएफआई ओपन हो चुका है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, हम अगर कोई भी एमएमसी होता तो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ना। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम। चलिए आगे इसका इंफॉर्मेशन वगैरह सब देखते हैं कि हेल्थ वगैरह खराब है क्या इसका। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे चीज आपको, देखिए ये सीआईडी का इंफॉर्मेशन है, हमारे पार्टीशन जो है ना। उसके नीचे जस्ट देख लीजिए आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी ओके है ना। बूट पार्टीशन इनेबल भी है इसका, क्योंकि इनेबल है इसलिए तो ये लोगों में जा रहा है ना। अगर इनेबल नहीं होता तो सेट डेट होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए सीपीयू कौन सा लगा हुआ, MT6765 है ना। तो ये कौन सा सेट है, वीवो का है। एंड्रॉइड इन्फॉर्मेशन सब ओके है, ठीक है। लेकिन चलो मैं फिर भी इसमें कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूँ, वो ऐप में देखना है। पहले इससे एक मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है। देखिए सारी चीज यहाँ पे ओके है, लेकिन इसका हम सबसे पहले अब क्या करें, आइडेंटिफाई हो चुका है तो हम क्या करें, इसके बाद इसका हेल्थ चेक करेंगे। हेल्थ में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना इसका। तो हेल्थ में हम स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं, हेल्थ रिपोर्ट लेते हैं इसका। उसके बाद देखते हैं फिर क्या कंडीशन है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे SLC MLC ओके है, ठीक है। हमें इस एरर से कोई मतलब नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिए। स्क्रीन स्क्रीन रुक गया है एमडी सर, आपका नेटवर्क देखिए तो थोड़ा सही स्क्रीन नहीं नहीं दिख आ रहा। रहा। स्क्रीन रुक गया है। हाँ। हाँ अभी आ रहा है। नहीं आया, आधा क्लियर आया। है। हाँ अभी आया, अब क्लियर आ आया। गया। ठीक है। तो आवाज मेरी आ रही थी ना। चलो फिर हाँ से मैं आवाज आ दिखाता रही थी, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी। हेल्थ हूँ। तक ही यहीं पे रुक फिर गया मैं था, इसको हेल्थ के क्लियर ऊपर। करता हूँ, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, आइडेंटिफाई करते हैं एक बार। उसके बाद फिर स्मार्ट रिपोर्ट इसका हम लेंगे। ठीक है। तो स्मार्ट रिपोर्ट इसका हम लेते हैं, देखते हैं स्मार्ट रिपोर्ट में क्या। देखिए बिल्कुल ये ओके है, ठीक है। ओके है। अब आगे हम देखेंगे कि देखो सीधी सी बात है, इस कंडीशन में हम ना इसका हम, देखो सैमसंग का MMC है तो इसका हम क्या बोलता है, पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है। तो कंडीशन यही है कि इस टाइम हम इसको रीप्रोग्रामिंग करेंगे। तो रीप्रोग्रामिंग कहते हैं किसे, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास कुछ हम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो चीज हम अब इसको डेमो देगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है। तो देखिए सीधी सी बात है, तो हम रीप्रोग्राम पे चलते हैं ना। तो हमने देखो MMC निकाल के रखा तो कनेक्ट किया, तो इसकी बड़ा तो है नहीं, है ना। तो मैंने ई सॉकेट के थ्रू कनेक्ट किया, तो MMC ओके है, यस, ठीक है ना। यस ओके। हेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल ओके है ना। तो नो, बैड हेल्थ में ये नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग, है ना। तो रीप्रोग्रामिंग करने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम इसका डंप रीड करते हैं, है ना। डंप जीपीटी पार्टीशन, ये रीड करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में आप बिल्कुल पार्टीशन चाहे एस के हनिक्स हो या फिर सैमसंग का हो, इसमें ना आप अपडेट कीजिएगा ना इसको रिपार्टीशन कीजिए। अगर सैमसंग का हो तो अपडेट भी नहीं करना है, MMC को RPM के लिए नहीं करना है। अगर एस के हनिक्स है तो उसको भी पार्टीशन नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ओके है। अगर इसका हम नैन टेस्ट एक बार ले लेते हैं तो देखिए
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ओके है। तो हमें इसमें किसी चीज की जरूरत, पार्टीशन वगैरह की जरूरत नहीं, तो हम इसे रीप्रोग्रामिंग करेंगे, रीप्रोग्राम। ओके है, इसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद देखो, सीधी सी बात है, रीप्रोग्राम, तो रीप्रोग्रामिंग कहते हैं किसे? ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन एमएमसी का है। ये देख रहे जो इंफॉर्मेशन, ये सीआईडी का, जी का है। आवाज ब्रेक हो रही है एमडी सर। अभी ठीक है ना आवाज? ठीक है, तो देखो आवाज ओके है ना? हाँ हेलो। अभी ओके, बीच में नेटवर्क का लगता है थोड़ा दिक्कत है, तो चलो देखो, ठीक है। इधर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, रिप्रोग्रामिंग करते हैं, सिर्फ रिप्रोग्रामिंग से मतलब रखते हैं, एमएमसी चेंज करते हैं उससे मतलब, लेकिन देखो इसमें भी कुछ कंडीशन बनता है। तो रिप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? हम उसी को रीड करेंगे, उसी को इरेज करेंगे, उसी को राइट करेंगे, RWE। ठीक है, तो यहाँ सारे चीज मेंशन करता है, एमएमसी के ऊपर सारे चीज मेंशन करता है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे चीज हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि टाइम काफी लग जाएगा। सिर्फ हम शॉर्ट भाषा में आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रीड है। ठीक है, अगर पूरी चीज देखना चाहते हो तो यहाँ सारी चीज मेंशन करके रखा है। आर रीप्रोग्रामिंग का मतलब कि उसी को रीड करो, उसी को इरेज करो, उसी को राइट करो, है ना? तो हम वही करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज करते हैं, फिर दोबारा इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम इस UEFI पे छोड़ देते हैं, ये UEFI पे इतना टाइम छोड़ देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इजी जेटा को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। आपने सारे इन्फॉर्मेशन देख लिया, लेकिन अब इजी जेटा के ऊपर जाके देखते हैं तो वहां पे क्या देखने मिलता है। इस बॉक्स को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इजी जेटा पे कनेक्ट करते हैं इसको। हम पहले अपना कैमरा बंद कर देते हैं, हो सकता है नेटवर्क का डिस्टर्ब हो। तो हम इजी जेटक कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे क्या करना है। चलो, कनेक्ट हो गया, तो हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में। चलो, ये हो गया है। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन आ चुका, तो यहाँ पे अभी कोई पार्टीशन आपको नहीं दिखेगा, या ROM 2 ROM 3 ROM 1 ही दिखेगा। ठीक है, जब इसको हम स्कैन करेंगे उसके बाद सारी चीज यहाँ पे दिखेगा, लेकिन देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना? आवाज ब्रेक तो हो रही देखो है आपकी वहां पे बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो नेटवर्क रही है, थोड़ा डिस्टर्ब है, चलेगा चलेगा। नेटवर्क डिस्टर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इसका स्कैन भी किया, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ओके है, तो हम देखो सीधी सी बात है कि इसके अंदर हम ये भी देखना चाहते हैं कि इसके अंदर फाइल है कि नहीं। ठीक? तो हम इसको व्यू करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो अब ये दिख रहा है 00 डाटा, यानी इसके अंदर डाटा है, लेकिन इजी जेटक में ये नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि हम इसको स्कैन करने बाद तो सारे पार्टीशन तो आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि एमएमसी में दिक्कत है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका रीड करेंगे, boot 1 boot 2, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, UEFI boot 1 boot 2, है ना? तो ये चीज आपने दिखा दी, इस पे देख लिए, लेकिन हम प्रोग्रामिंग इसको हम करेंगे किससे, UEFI से ही करेंगे। सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि दोनों बॉक्सों में देखो डिफरेंस क्या क्या होता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे नहीं दे पा रहा है। एंड्रॉइड वगैरह वर्जन वगैरह जो भी इसके अंदर है वो नहीं दिख रहा है ना? तो हम इसको क्या करेंगे, तो फिर वापस हम चलेंगे UEFI के अंदर। ठीक है, वहां पे हम सारे पार्टीशन लगे, चाहे तो हम सिक्योरिटी यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर हम ROM 1 को सेलेक्ट करके सिर्फ इसका अगर हम 1 GB अगर ले लेते हैं पार्टीशन, रीड करते हैं, तो सारे सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सिक्योरिटी का। ठीक,
लेकिन हम प्रोग्रामिंग करेंगे यूएफआई से, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे नए लोगों को समझ में ये चीज नहीं आता, तो हम यूएफआई पे फिर वापस आएंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने ये किया था। ठीक है, तो इसको फिर डिस्कनेक्ट करते हैं इस बॉक्स को, लेकिन हम उसमें डंप का थोड़ा तरीका अलग चेंज करेंगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, हम पूरी डंप रीड नहीं करेंगे, हम एक छोटी सी डंप लेंगे, हमें किसी और चीज डंप का जरूरत नहीं है। ओपन होने देते हैं। चलिए, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको सारी चीज दिख रहा है, लेकिन इजी डिटेक्ट पे यही चीज आपको शो नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारे नए लोग जो होंगे तो उनको लगेगा सिक्योरिटी कैसे रीड करेंगे, लेकिन वहां पे भी हम रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, अगर हम किसी चीज को अगर मान के चलो रिप्रोग्रामिंग करते या एमएमसी को चेंजेस वगैरह करते हैं, तो उस दरमियान अगर हमारे एमएमसी कनेक्ट हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सिक्योरिटी लेना है। एग्जाम्पल तौर पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं। देखो यूजर पार्ट में चलते हैं, बीच में ठीक है, तो जितने पिंक कलर का है उसको सारे हम चेक लगाएंगे, इसको रीड करेंगे। रीड करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे। रीड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये रीड हो चुका है, फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सिक्योरिटी ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, लेकिन अब हमें डंप चाहिए है ना। तो डंप में हम क्या क्या लेंगे, तो डंप फिर प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे और सिर्फ हम क्या लेंगे, बूट वन बूट टू लेंगे। ये रीड हो चुका है। अब यूजर पार्ट का बात है, तो हम यूजर पार्ट नहीं लेंगे, हम उसका अलग तरीके से हम डंप बनाएंगे, है ना। तो हम सिर्फ इसका प्राइमरी जीपीटी रीड करेंगे। तो ये भी बोलिएगा सर ये कैसे होगा, तो देखिएगा हम दो चीजों में आपको डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रीड हो चुका है, और इसको हम एक साइड में इसको अलग करके कॉपी करके कहीं पर रखते हैं, चलो इसी के अंदर हम फोल्डर बना देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है ना। इसके अंदर फोल्डर बना दिया, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, और बाकी रहा यूजर पार्ट, तो हम उसका भी रीड करेंगे, उस पर भी हम रीड करके दिखाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो ठीक। तो हम इसको सिर्फ यूजर पार्ट को ज्यादा नहीं लेंगे, 256 MB लेंगे, बाकी सबको अनचेक अनचेक कर देंगे, और इससे कोई मतलब नहीं। दोनों का डिफरेंस हम सिर्फ बताएंगे। ठीक है, ऑलरेडी है क्या इसके अंदर, चलो जाने दीजिए फिर देखते हैं। अभी आवाज तो बिल्कुल ओके है ना। जी ओके ओके है। एमडी सर। चलो ठीक है, तो इस रीड होने देते हैं, तो उसके बाद दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। देखो हमें पूरी डंप की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इस डंप को यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हें का मैच चालू है। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज कर दिया, फिर जिस फोल्डर में थे वहीं पे हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो चलते ही यूएफआई के अंदर में, जहाँ सी ड्राइव पर रखा हुआ ये फाइल के अंदर एमएमसी अंदर चलते हैं। तो ये अदर था, इसके अंदर देखिएगा, है ना। इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था, कहाँ जाएगा फोल्डर में, ये नहीं ये है क्या है, हम्म, हाँ ये रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूजर पार्ट भी रीड कर चुके हैं हम। ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेकिन हम इस डंप को यूज नहीं करेंगे, इस डंप को यूजर पार्ट को हम यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो हम रीड किए हैं प्राइमरी जीपीटी, हम सिर्फ यूज को यूज करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। अब हम बता को अगर पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं इस टाइम भी, लेकिन सबका माइक तो बंद है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा के वापस इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। नहीं तो यहीं से ओपन कर देते हैं डायरेक्ट, इसको हम 7 GB पे ओपन करेंगे। ठीक है,
ये प्राइमरी जीपीटी है, और वो रहा आपका, देखो यूजर पार्ट है ना, यूजर एरिया 256 GB हमने जो लिया था। टाइम भी देखिएगा अभी का है, ठीक है, इसको भी हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा लोग, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर चाहे तो इस तरह का हम डंप बना सकते हैं, समझे। अगर बिल्कुल ये अगर रीड नहीं हो रहा यूजर एरिया, तो हमें इसका जरूरत है भी नहीं, और इसे हम यूज भी नहीं करना चाहते। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे एमएमसी को। ठीक है, तो एमएमसी को हम एमएमसी फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद दोनों डंप हम डाल के दिखाएंगे। हो चुका डन, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखो बिल्कुल ये ब्लैंक हो गया, पार्टीशन इसका इरेज हो चुका है। लेकिन अभी क्या है, पार्टीशन सिर्फ इसका इरेज हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो 4 पार्टीशन एंड का होता है वो अभी बाकी है, देखिएगा। अब इसको हम जब इरेज करेंगे, उसके बाद वो सारे पार्टीशन को बिल्कुल ब्लैंक करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके अंदर ये देखिए, अभी ये दिखाई देगा पार्टीशन, इसको हम बंद करके फिर दोबारा चालू करते हैं। और ये दो टैब अभी खुला हुआ रहेगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम इधर से यूएफआई को ओपन करते हैं। इसको फिर से आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कुछ बचा है क्या। देखो, अब इसको देखते हैं जाके, इसके अंदर ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं बचा, ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है ना। तो अब इसका हम पार्टीशन बनाएंगे, तो पार्टीशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी दिखाते हैं। देखिए, ये दोनों में डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, हम दोनों से डंप बना सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों स्टम्प बंद कर देंगे। हम एक एक करके आपको डंप बनाना दिखाएंगे कि ये बनता कैसे है। काट देता हूँ सारे फोल्डर को, इसको भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद जहां हमारा फाइल था उसी पे चलते हैं वापस। जो फाइल के अंदर गए, फाइल्स में, और वीवो के अंदर, ये वाला था ना। तो देखिए, इस न्यू फोल्डर में मैंने रखा था, और इसको हम sorry, इसको हम सिर्फ प्राइमरी जीपीटी को राइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और हम इसमें कुछ हम फिलहाल राइट नहीं करेंगे, सब पॉइंट चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम राइट कर देंगे। देखिए कि पार्टीशन बनता ही नहीं बनता, वो मैंने कोशिश की। ये बिल्कुल राइट हो चुका है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, यूजर पार्ट पे चलते हैं, बन गया पार्टीशन, सारे पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब जो मैंने 256 GB लिया था, मैं उससे भी बना के दिखाता हूँ, है ना। ये ऑलरेडी आ चुका, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, हालांकि मैं प्रोग्रामिंग वगैरह बाद में कर लूंगा, सिर्फ एक डेमो तौर पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करूंगा। ठीक, डन, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर पार्टीशन दिखाएगा दोबारा। अगर इसको हम टूल को बंद करेंगे, उसके बाद ही ये हटेगा। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं और दोबारा वापस ओपन करते हैं। ओपन हो चुका है। अब इस पे हम यूजर एरिया को डालते हैं, जो हमने 256 GB ले रखा था, सॉरी 256 MB, तो इसको हम राइट करते हैं। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए, इसके अंदर फिर से दोबारा डाल देते हैं, आ गया, और इसको हम राइट करेंगे एंड चेक करके।
तो इस तरह करके हम दोनों डंप को यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूजर एरिया का डंप ना मिले तो हमें किसी इस डंप का जरूरत है नहीं, हम उस डंप से भी अपना काम चला सकते हैं, अपना सेट को ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये सेट लोगों में था, मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा आगे बता दिया, लेकिन मैं इसको सिर्फ रिप्रोग्रामिंग करना चाह रहा था। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डंप डल चुका है इसका यूजर एरिया सिर्फ। तो अब इसमें देखिएगा, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आगे सारे पार्टीशन आ चुका है ना। तो अब देखो सीधी सी बात है, प्रोग्रामिंग करना तो हमें इसके अंदर बोर्ड वन बोर्ड टू भी चाहिए, है ना। ये फाइनल है, इसको थोड़ा हम और खिसका देते हैं और इसके अंदर भी बोर्ड वन और बोर्ड टू डाल देते हैं। और ये 80 से 80 डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सारे चेक को हम अनचेक कर देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी देखो कंप्लीट ये हो चुका है, लेकिन अगर इसको हम मदरबोर्ड पर अगर लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन इतना भी राइट नहीं हुआ है। तो हम पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मीडिया टेक है ना, तो मीडिया टेक सेलेक्ट कर लेंगे। और हम चाहते हैं एच से एच डाल के भी कर सकते हैं, तो हम सिर्फ पार्टीशन राइट कर देंगे। चलिए, ओके, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी राइट हो चुका है। ठीक है, बूट पार्टीशन इनेबल भी इसका हो चुका है, सारी चीज। अब ये क्या है, प्रोग्रामिंग हो चुका है। तो इसी को बोला जाता है, इसी को उसी को रीड करो, इसी को इरेज करो, उसी को राइट करो। ठीक है, तो ये सिर्फ ओनली फॉर रीप्रोग्रामिंग, जिनका सेट फ्लैशिंग करने के बाद भी लोगों में जाता है, रीस्टार्ट होता है। ठीक है, या सेकंड लोगों जाने बाद वो अटक जाता है बीच में। तो सीधी सी बात है, एमएमसी निकालो, अगर हेल्थ वगैरह बिल्कुल ओके है तो उसका ना कोई पार्टीशन करना है, ना अगर सैमसंग एमएमसी है तो उसको अपडेट भी नहीं करना है। सिर्फ एमएमसी फैक्ट्री इरेज कर दो, इरेज कर दो। और आपने जो सिक्योरिटी वगैरह डंप वगैरह जो ले रखा राइट कर दो। लेकिन सिक्योरिटी बेटर ये है कि बाद में डालिएगा, क्योंकि अधिकतर देखते हैं सेट कि लोगों में चला जाता है। अगर हम यहाँ से अगर यूएफआई से डाल देते हैं लोग जाके रुक जाता है, तो लोग परेशान रहते हैं फ्लैशिंग कर करके। ठीक है, तो ये है कंप्लीट। अब